स्वागत है आप सभी का वाल्मीकि रामायण की इस नई श्रृंखला में। आज के इस पहले एपिसोड में हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण का एक विस्तृत परिचय। वाल्मीकि रामायण सनातन धर्म का प्रथम महाकाव्य है। इसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रचा था। यह महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, संघर्षों और धर्म की विजय की गाथा है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह भारतीय जीवन दर्शन, आदर्शों, कर्तव्यों और संस्कृति का दर्पण भी है। इस ग्रंथ में कुल 7 कांड यानी भाग हैं और लगभग 24,000 श्लोक हैं। रामायण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि द्वारा नारद मुनि से यह पूछने से होती है कि इस संसार में सभी गुणों से युक्त धर्मनिष्ठ सत्यव्रती पुरुष कौन है। नारद मुनि उत्तर देते हैं, यह पुरुष अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। राजा दशरथ को संतान नहीं थी, तब वे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। फलस्वरूप 4 पुत्र जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम विष्णु के अवतार होते हैं जो धरती पर धर्म की स्थापना और रावण के वध के लिए आते हैं। ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को राक्षसों के वध हेतु साथ ले जाते हैं। वे ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं। फिर वे जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां राजा जनक द्वारा सीता का स्वयंवर होता है। राम शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अन्य राजकुमारियों से विवाह करते हैं। राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं, परंतु रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर अपने 2 वरदान मांगती है, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। राम आदेश का पालन करते हैं और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं। राजा दशरथ राम वियोग में प्राण त्याग देते हैं। भरत राम को वापस लाने जाते हैं, परंतु राम धर्म का पालन करते हुए वापस नहीं आते। भरत उनकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटते हैं और प्रतीक रूप में राम के नाम पर राज्य करते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी वन में निवास करते हैं। वहां राक्षसी शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे राम अस्वीकार करते हैं। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाई रावण को उकसाती है। रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजता है। सीता उस मृग को पाने की जिद करती है। राम मृग का पीछा करते हैं और लक्ष्मण भी सीता की बातों में आकर चले जाते हैं। इस बीच रावण साधु वेश में आकर सीता का हरण कर लंका ले जाता है। जटायु रावण को रोकता है, पर रावण उसे घायल कर देता है। राम सीता की खोज शुरू करते हैं और शबरी से भेंट करते हैं। राम की भेंट हनुमान से होती है, जो उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं। राम बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। सुग्रीव अपनी वानर सेना से सीता की खोज करवाते हैं। हनुमान, अंगद, जामवंत आदि दक्षिण दिशा में जाते हैं। समंदर के पार लंका का पता चलता है। हनुमान विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करते हैं। हनुमान लंका में अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकालते हैं और राम की अंगूठी देकर उन्हें आश्वासन देते हैं। वे रावण को भी समझाते हैं, पर रावण उनका अपमान करता है। हनुमान लंका को जला देते हैं और राम को समाचार देने लौटते हैं। यह कांड हनुमान जी की वीरता, भक्ति और बुद्धि का परिचायक है, इसलिए इसे रामायण का सबसे प्रभावशाली भाग माना जाता है। राम सेतु बंध के माध्यम से समुद्र पार कर वानर सेना के साथ लंका पहुंचते हैं। राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण मारे जाते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, जिसे हनुमान संजीवनी बूटी लाकर ठीक करते हैं। अंततः श्री राम रावण का वध करते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा होती है, जिसमें वह पवित्र सिद्ध होती है। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं। राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है, जहां हर कोई सुखी होता है। लेकिन कुछ नागरिक सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाते हैं। राम धर्म का पालन करते हुए गर्भवती सीता को वनवास देते हैं। सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म देती है। बाद में लव कुश राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेते हैं और राम से मिलने के बाद राम को अपने पिता के रूप में पहचानते हैं। सीता धरती माता से प्रार्थना कर पृथ्वी में समा जाती है।
अंत में राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर विष्णु लोक लौट जाते हैं। रामायण हमें जीवन जीने की श्रेष्ठ शिक्षा देती है। यह ग्रंथ सत्य, धर्म और आदर्श जीवन का एक अद्भुत उदाहरण है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्यों और आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। भरत के त्याग और लक्ष्मण की भक्ति से हमें परिवार के प्रति समर्पण और स्नेह की प्रेरणा मिलती है। सीता माता के धैर्य और सत्य के प्रति निष्ठा से हमें आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व समझ में आता है। इसके अलावा रावण के चरित्र से अहंकार और अधर्म के विनाश की शिक्षा मिलती है। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही अंततः विजय संभव है। वाल्मीकि रामायण केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है। इसमें मनुष्य के जीवन के हर पहलू, जन्म, शिक्षा, प्रेम, त्याग, संघर्ष, कर्तव्य, भक्ति, नीति और धर्म को अत्यंत सुंदरता से चित्रित किया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। रामायण युगों युगों से मानवता को प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल सुनो और सुनते ही रहो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। तो सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।